नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी 71 का एग्जाम समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन एनालिसिस और क्या संभावित कट ऑफ रह सकता है, पिछला बार का लेवल प्रश्न का और इस बार का लेवल क्या है। दुर्गेश सर मेरे साथ हैं। पिछला बार आप देखे होइएगा, इसी चैनल पर वीडियो डाला गया था दुर्गेश सर का, और जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे, एक एनालिसिस किए थे, उसी पैटर्न पर उसी बीच का कट ऑफ भी रहा। क्या लेवल है इस बार का क्वेश्चन का, अगर यदि आप 72 की तैयारी करते हैं तो आप कैसे बचेंगे, क्या पढ़ेंगे, कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पैटर्न को कैसे घुमाया जा रहा है, वो चाहे बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर हो, या साइंस हो, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस बार का लेवल क्या रहा है, पहले लेवल पर बातचीत करते हैं। कैसा एग्जाम गया सर? देखिए, लेवल की बात करेंगे तो सबसे पहला लेवल ये है कि इजी टू मॉडरेट प्रश्न है। इसको हम यह नहीं मानेंगे कि प्रश्न देखने में बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्रश्न आसान है, लेकिन प्रश्न का जो विकल्प है वो बहुत इस तरह से बनाए गए हैं कि मामूली मामूली बातों पर लोग फंसेंगे। जैसे नालंदा को स्थापित पुनर्स्थापित करने के संबंध में ही जो प्रश्न है, तो उसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। 2006, 2007, 2010, और इसको थोड़ा अच्छे से जानना होगा। विकल्प जो है इस तरह से बनाए गए हैं कि प्रश्न सहज होने के बावजूद भी कठिन है। प्रश्न कठिन है, इसलिए इसको यह कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट का लेवल है, और पिछले बार की तुलना में ये लेवल थोड़ा सा कठिन है। इस बार कई सारे, जहां पर हम लोग रिव्यू कर रहे थे, कई सारे सेंटर से ये खबर आ रहे हैं कि उनका बायोमेट्री नहीं हो पाया। यदि जाते समय बायोमेट्री हुआ तो क्लास में नहीं लिया गया, ये सारे समस्या। और एक जो नोटिफिकेशन उन लोगों का दिया गया है, एडमिट कार्ड दिया है, उसमें हुआ है कि अगर बायोमेट्री आपका नहीं होता है तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। तो ये एक बड़ा सा थोड़ा सा जी, बहुत जगह सेंटर पर आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी पता लगा है कि बायोमेट्रिक्स में कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ है। अब बायोमेट्रिक्स का इसमें दो प्रावधान था। एक था कि आप अंदर जा रहे हैं उसी वक्त बायोमेट्रिक्स, और दूसरा जो है क्लास में भी बायोमेट्रिक्स है। लेकिन अगर कोई भी एक बायोमेट्रिक्स आपका अगर हो गया है तो उपस्थिति माना जाएगा। अगर किसी का नहीं हुआ है तब कहीं किसी का नहीं माना गया है तो उस स्थिति में तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि बीपीएससी का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से कि अगर आपका बायोमेट्रिक्स नहीं होता है तो आपको अनुपस्थिति माना जाएगा या रद्द माना जाएगा। तो ये चीजें हैं। सर क्वेश्चन जैसे पहले, इससे पहले एग्जाम हुआ 70 वाले, उसमें कह रहे थे बच्चे की लुसेंट से आ गया, वन लाइनर आ गया। बच्चा बहुत आरोप लगा रहे थे कि हम लोग बीपीएससी की तैयारी करके जाते हैं, यूपीएससी बीपीएससी के बारे में हम लोग सोच के जाते हैं, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन नहीं था। आज का लेवल, देखिए आज का लेवल जो है सो पिछले साल के लेवल से अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन को बनाए जिस तरह से गए हैं, क्योंकि विशेषता है, उद्देश्य है, कारण है, इनको लेकर के क्वेश्चन बनाए गए हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। वन लाइनर सर, वन लाइनर का संबंध है कि आप जैसे कि प्रश्न को देखने पर लगेगा कि वन लाइनर ही है, लेकिन ये वन लाइनर नहीं है। इसमें जो विकल्प जिस तरह से सेट किए गए हैं वो वन लाइनर जैसा नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये प्रश्न जो है सो आपको लुसेंट से आए, सॉरी, या किसी और किताबों से आए होंगे या ऐसे आए होंगे। इसके जो करंट अफेयर्स भी जो है वो सामान्य किसी मैगजीन या पत्रिकाओं से नहीं ली गई है। तो ये सब सारी चीजें। साइंस का पेपर जो है वो आपको बेसिक साइंस रहते हुए भी कठिन है, और साइंस में प्रॉब्लम लोगों को हुआ होगा। इसके बाद जो है करंट जो है उसमें भी प्रॉब्लम हुए होंगे। तो ये सब चीजें हैं, और इसलिए मैंने कहा कि उसको हम इजी नहीं माने, हम एक मॉडरेट ले सकते हैं। और जो लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे उनका एग्जाम प्रॉपर अच्छा गया होगा। क्योंकि जब भी विद्यार्थी एग्जाम देकर आते हैं वो तो सोचते हैं कि आर्ट्स पेपर लगभग लोगों का अच्छा होता है। साइंस और करंट हो गया या बिहार स्पेशल हो गया, ये तीन सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर में काम करते हैं। ये तीनों का लेवल क्या हुआ? आप करंट बता दिए, साइंस बता दिए, बिहार स्पेशल का लेवल क्या है? बिहार का भी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो बिहार के प्रश्न में थोड़ा सा करंट अप्रोच डाल करके पूछा गया है। जैसे हिस्ट्री का ही प्रश्न है तो हिस्ट्री के प्रश्नों को थोड़ा करंट अप्रोच में लेकर के पूछे गए हैं। तो ये इस बार की थोड़ी एक नई विशेषता है। जो रहता है कि हिस्ट्री 30 से 35 रहेंगे, साइंस आपका 30 से 35, 40 तक भी हो जाता है, 30 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है, हर समय बता सेम उसी रेशियो जी, रेशियो वही है। प्रश्न पूछने का जो रेशियो है वो 20 से 25 प्रश्न का ही वही रेशियो में पूछे हैं। प्रश्न आपको
मतलब हर तरह के प्रश्नों को बड़ा ढंग से बनाया गया। करंट का जो खास करके प्रश्न है, इकोनॉमी का जो प्रश्न है, वो सब आपको बहुत ही विद्यार्थी बोल रहे थे थोड़ा सा हम लोग को रुला है। बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमी का जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको बिल्कुल यूपीएससी की तरह प्रश्न बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टेट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वगैरह ये सब पूछा इस बार? स्टेटमेंट वाला बेस वाला उस तरह से आप कथन कारण कहेंगे वो नहीं है, लेकिन जैसे कि अब यूएनडीपी है या कोई गठबंधन है या किसी संगठन की चीजें हैं, तो उसकी विशेषता को प्रश्न में पूछ लिया गया। अब इसलिए आपको उसमें ये सारी चीजें हैं। मतलब जो अभी विद्यार्थी एग्जाम देकर आए हैं, मान लीजिए एग्जाम देने के बाद उनको लगता है कि निगेटिव है, तो थोड़ा सा आप कम अटेम्प्ट लेते हैं। कोई सोचते हैं कि चलिए हम 80 बना के आए, कोई 90 बना के आए, कोई निकल रहे थे तो 135 भी बोल रहे थे, कोई 120 भी बोल रहे, सब लोग अलग अलग बता रहे थे। लेकिन जेन्युइन एक क्वेश्चन देखने के बाद, आप चूंकि शिक्षक हैं, बहुत लंबा अनुभव है बीपीएससी को लेकर, यूपीएससी को लेकर, कई सारे अधिकारी आपके पोस्टेड हैं, तो उस अनुभव के हिसाब से देखें तो इसमें कितना विद्यार्थी करके आए तो वो अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट माने। चूंकि ये 100% कहना कि यही रहेगा ये संभव नहीं है, लेकिन संतुष्टि मिले कि हम पढ़े तो इतना बनाए तो ठीक है। अगर मेरा इससे कम है यानी 72 में हम लग जाए, इससे मेरा बहुत कम है तो हमको अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, यदि इसके बराबर है तो हम मेंस में लग जाए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात, जो भी कट ऑफ है, चूंकि आप हमारे कट ऑफ हर साल लगभग लेते हैं और आप देखते होंगे कि जेन्युइन रहता है, चूंकि हम कट ऑफ इस आधार पर तैयार करते हैं कि ये क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं, ये क्वेश्चन छात्र बना रहा है। एग्जामिनेशन का जो अपना एक प्रेशर होता है वो अलग होता है, और उस समय क्या किस सोच डेवलप होता है, साइकोलॉजी, उसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ बनाते हैं। इसलिए हम अभी तो हम सब लड़का जान रहा है या हम जान रहे हैं, हमारे जानने से इसका कट ऑफ नहीं होगा। लड़के क्या किए हैं उसके आधार से तैयार करते हैं, 2 घंटा में कौन जाने उसके आधार पर है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे पूछा है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, अब विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, अगर सीधा आ जाए आंकड़ा में तो ये हो गया वन लाइनर। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित विशेषता के आधार पर पूछ दिया कि 2024 के अंत के बढ़कर इतना हो गया, दुनिया के ये 7वें पोजीशन पर है, 2024 में इतना बिलियन हो गया, नहीं समझे? तो इस तरह से ये हो गया कि विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में अब आपको सब कुछ जानना है, ठीक है। तो वन लाइनर देखने में लग रहा है कि केवल पूछा है विदेशी मुद्रा भंडार, लेकिन जब इसका विकल्प पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो वन लाइनर नहीं है, ये तो कंसेप्ट बेस है। तो इसके आधार और सारे प्रश्नों की प्रकृति को देख करके मैंने जो कट ऑफ बनाया है, उसके हिसाब से ये कट ऑफ पिछले साल जो कट ऑफ है उससे 2 नंबर 3 नंबर कट ऑफ कम ही रहेंगे, ज्यादा नहीं होंगे। पिछला साल से कट ऑफ कम रहेंगे। और इसी आधार पर अगर मेरा कट ऑफ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा है, इसमें सामान्य के लिए मतलब 84 से 88, 85 से 88 जी, अनरिजर्व के लिए 85 से 88, महिलाओं के लिए 78 से 83, ओबीसी का कट ऑफ 82 से 86, फीमेल के लिए 72 से 86, 76, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 78 से 83 और 65 से 70 आपको महिला का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी बोल रहे हैं? जी नहीं, ईडब्ल्यूएस का 65 से 70 जी, 65 से 70। और एससी का कट ऑफ 68 से 73, फीमेल में 52 से 58 रहेंगे। और ईबीसी का कट ऑफ जो है 78 से 83, 68 से 73 फीमेल के कट ऑफ रहेंगे। एसटी का कट ऑफ 68 से 75 के बीच में रहेंगे। इस तरह से ये कट ऑफ रहेगा। सामान्य लोग आप यही समझ लीजिए कि अगर आप 70 से लेकर के 88 के बीच में अगर आप हैं तो आप हमारे अनुसार सुरक्षित हैं। कितना से कितना के बीच में? 70 से लेकर 78 तक के बीच सुरक्षित है। सुरक्षित है। उससे ज्यादा है तब तक कुछ नहीं। बहुत अच्छा। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग कहेंगे, जैसे कि पिछले बार आप देखेंगे कि लोग 110 बनाने के बावजूद भी लोग परेशान थे कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। और मुझे आप ही के चैनल पर बहुत सारे लोग ट्रोल भी किए थे कि जब मैंने कहा था कि ये 90 से अधिक कट ऑफ नहीं जाएंगे जनरल का, और जब मैंने अपना कट ऑफ दिया था तो बहुत सारे लोग सोचे थे कि सर को बैच बनाना है, ये बनाना है। देखिए, बैच बनाना न बनाना ये सब मेरा अलग की बातें होती है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन देना ये एक अलग बात होता है। और सिविल सेवा में जो मेरा वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि निगेटिव मार्किंग में 150 में 90 प्लस कट ऑफ कभी नहीं जाएगा।
बात समझिए, उसका एक अपना हिसाब रहता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के ये मान लें कि जो लोग 85 से 88 के बीच में हैं वो लोग सुरक्षित हैं, अपने तैयारी में लगे, क्योंकि मेंस के लिए बहुत समय नहीं देता है आयोग। और आप लोगों को पता होगा कि आयोग एग्जाम लेती है तो लेती है, एग्जाम जो है सो पूरी तरह से प्रॉम्प्ट है। इसलिए आप लोग बिना किसी भी इधर उधर की बातों में लगे बगैर आप अपनी तैयारी में लग जाए। अब मेंस क्या करना है? बिहार सरकार यदि आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो 50,000 पाइए, मेंस की तैयारी करिए। अब तो वैसा कोई बात नहीं है, यूपीएससी निकालते हैं 1 लाख लीजिए, मेंस की तैयारी करिए। सरकार भी सजग है, यदि अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको कोई पढ़ाई से रोक नहीं सकता है। इधर आप चले जाइए, आज जो नेट युग है, पहले फी वही 1.5 लाख 2 लाख हुआ करता था, 5,000 4,000 3,000 2,000। अब कोई पढ़ाई को लेकर पैसा बाधक नहीं है। मान लीजिए कि कोई पढ़ने वाले हैं तो आज मेरा मानना है कि उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार से लेकर के समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध है और समर्पित है। इसलिए इस स्थिति में भी अगर आपको ये लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाया, अगर मेरा कोई हाथ पकड़ता तो आप एक बात याद रखें कि आपका हाथ पकड़ने के लिए आज समाज से लेकर के सरकार तक खड़ी है। जरूरत है कि आपको उस व्यवस्था का लाभ लेना है, अपने समय और अपने मेहनत का सदुपयोग करते हुए पूर्ण रूप से सफलता पाना है। इसलिए अगर इस रैंक पर, मतलब इस मानक पर अगर आपने आ चुके हैं, अपना आंसर मिला लीजिए। इसके बाद जो है सो आप सरकार भी 1 सप्ताह के अंदर जो है आयोग अपना आंसर दे देगी, आप मिला लीजिए। और इस कट ऑफ के आधार पर अगर आप हैं तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि बिना किसी कुछ दिमाग में रखे बगैर आप संपूर्ण रूप में मेंस की तैयारी करिए, मेंस का डेवलपमेंट करिए। मेंस जो है कंप्लीट अप्रोच डेवलपमेंट होता है और राइटिंग स्किल होता है। आप जानते कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है, जितना कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। पढ़ना आसान है, लिखना कठिन है, और अच्छा लिखना सबसे ज्यादा कठिन है। इसलिए आज मेंस उन्हीं का अच्छा होता है जो अच्छा लिखते हैं। और आप मेंस के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? जी, इसके लिए हमने बिना किसी अतिरिक्त समय लिए बगैर 22 सितंबर नवरात्रि के पहला दिन से हमारा मेंस का प्रयास जो है सो प्रारंभ हो रहा है। और निबंध, डीआई और जीएस के लिए स्पेशल क्लासेस प्रारंभ हो रही है। शाम 4 बजे आप लोग आइए, मेरा अनुभव लीजिए और संपूर्ण सफलता को प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ अपने यहाँ 3 तरह के टेस्ट जो है सो इस बार प्रारंभ हुए। एक टेस्ट प्रारंभ है जो संवर्धन है, जिसमें पहले आपको टॉपिक वाइज मटेरियल्स है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, फिर उसका डिस्कशन है, फिर जो है सो उसके मॉडल आंसर तैयार कराए जाते हैं। इट मीन्स 4 से 6 मतलब 4 घंटे का वो टेस्ट होता है, जिसका नाम है संवर्धन। दूसरा टेस्ट है परिमार्जन, जिसमें मटेरियल्स और टेस्ट और मूल्यांकन तीनों होता है। और तीसरा टेस्ट है अवलोकन, जिसमें टेस्ट और केवल मूल्यांकन होता है। आप लोग अपने योग्यता और क्षमता के हिसाब से प्रत्येक टेस्टों से जुड़ करके या किसी एक टेस्टों से जुड़ करके आप संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के लिए आप 22 तारीख से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप असफल हैं तो कहीं न कहीं आपने सही रास्ता नहीं चुना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।